दोस्तों तो आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं चाणक्य नीति के कुछ मुख्य अनमोल विचार। तो यह आपको लास्ट तक जरूर सुनना है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। आदमी अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान होता है। एक समझदार आदमी को सारांश की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। ईश्वर मूर्तियों में नहीं, आपकी भावनाओं में ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही हैं जैसे एक अंधे के लिए आईना। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती में होती है। अगर आग सिर में स्थापित करने पर भी जलती है, अर्थात दृष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वह सदा दुख ही देता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। दुर्लभ के साथ सीधा ना करें। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। संधि करने वाले तेज ही संधि का होता है। कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। संधि और एकता होने पर भी सतर्क रहें। शत्रुओं से अपने राज की पूर्ण रक्षा करें। शिकार परस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर देता है। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है। चोर और राज कर्मचारियों से धन की रक्षा करनी चाहिए। जन्म मरण में दुख ही है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी सत्य पे टकी है। ये सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पे टिकी हैं। फूलों की खूबसूरती हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता है वो पास होके भी दूर है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने से पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरण का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। वो जो अपने परिवार में अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है, सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को त्यागना आवश्यक है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई सुख नहीं है, लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है, दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखिए। से भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। विद्या ही निर्धारित
निर्धन का धन है। शत्रु के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। अपने स्थान पर बने रहने के लिए मनुष्य पूजा करता है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा है। किसी लक्ष्य की सिद्धि में किसी शत्रु का साथ ना करें। आलसी का ना वर्तमान होता है ना भविष्य। सोने के साथ चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। ढिकुली नीचे सिर झुकाकर ही कुएं में जल निकालती है, अर्थात कपटी या पापी व्यक्ति सदैव मधुर वचन बोलकर अपना काम निकालते हैं। सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए। समय पर ध्यान नहीं रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में निर्विघ्न नहीं रहता है। दोषहीन कार्यों का होना दुर्लभ होता है। चंचल चित्त वाले के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। पहले निश्चय करिए फिर कार्य आरंभ करिए। भाग्य पुरुषार्थी के पीछे चलता है। शत्रु दंड नीति के योग्य है। व्यसनी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करें। अपने से अधिक शक्तिशाली और समान बल वाले से शत्रुता न करें। मंत्रणा को गुप्त रखने से ही कार्य सिद्ध होता है। योग सहायकों के बिना निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। एक अकेला पहिया नहीं चल सकता। अवनीत स्वामी के होने से तो स्वामी का ना होना अच्छा है। जिसकी आत्मा संयमित होती है वह आत्मविजयी होता है। स्वभाव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन होता है। धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करते हैं। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है। दुष्ट की मित्रता से शत्रु की मित्रता अच्छी है। दूध के लिए हथनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार साधन जुटाने चाहिए। कठिन समय के लिए धन की रक्षा जरूर करनी चाहिए। कल का कार्य आज ही कर लें। सुख का आधार धर्म है, अर्थ का आधार राज्य है और राज्य का आधार अपने इंद्रियों पर विजय पाना है। प्रकृति रूप से प्रजा के संपन्न होने से नेता विहीन राज्य का भी संचालित करता है। वृद्धजन अपनी सेवा ही विनय का आधार है। वृद्ध सेवा अर्थात ज्ञानियों की सेवा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से राजा अपनी आत्मा का परिष्कार करता है, संपादन करता है। आत्मविजयी सभी प्रकार की संपत्ति एकत्रित करने में समर्थ होते हैं। जहाँ लक्ष्मी का निवास होता है वहाँ सहज ही सुख संपदा आ जुटती है। इंद्रियों पर विजय का आधार विनम्रता है। प्रकृति का कोप सभी कोपों से बड़ा होता है। शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासक की सहायता में शासन करना चाहिए। सुख और दुख में समान रूप से सहायक होना चाहिए। स्वामी प्रकृति प्रतिकूल विचारों को सुख समझकर दोबारा उन पर विचार करें। ज्ञानी और छल कपट से रहित शुद्ध मन वाले व्यक्ति को ही मंत्री बनाएं। समस्त कार्य पूर्व मंत्रणा से करने चाहिए। विचार अथवा मंत्रणा को गुप्त न रखने पर कार्य नष्ट हो जाते हैं। लापरवाही अथवा आलस्य से भेद खुल जाता है। मंत्रणा की संपत्ति से ही राज्य का विकास होता है। भविष्य के अंधकार में छिपकर कार्य के लिए श्रेष्ठ मंत्रणा दीपक के समान प्रकाश देने वाली है। मंत्रणा के समय कर्तव्य पालन में कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मंत्रणा रूप आंख से शत्रु के छिद्रों अर्थात अपनी कमजोरियों को देखा परखा जाता है। राजा, गुप्तचर और मंत्री तीनों का ही एक मत होना चाहिए किसी मंत्रणा की सफलता में।